जी बताइए वकील साहब कि कई सारे ऐसे मामले धारा 138 में दर्ज होते हैं और कई लोग से भी देखे हैं कि ना चाहकर भी पैसा देते हैं। कई सारे ऐसे मामले भी आइए, लोगों का ये कहना रहता है कि हमने तो पैसा लिया ही नहीं, हमने तो सिर्फ़ खाली चेक दिया था या सिक्योरिटी के तौर पे या किसी फाइनेंशियली के तौर पे एक चेक दिया था, लेकिन उन्होंने भर के लगा दिया और आखिर में जाके या तो उसको सज़ा होती है या उसको पैसा देना पड़ता है। आपके पास भी एक ऐसा ही मामला धारा 138 का आया, लेकिन हमने देखा है कि उसमें व्यक्ति को बरी किया गया। ऐसा क्या उसमें कमियां नज़र आई जिससे कि उसको न्यायालय से इतनी बड़ी राहत मिली? इसमें परिवादी के द्वारा परिवाद पेश किया गया था माननीय न्यायालय के समक्ष और 14 वर्ष पूर्ण ये मामला था और 14 वर्षों से चला आ रहा था। इसमें अभियुक्त को 1 लाख का चेक का जो अमाउंट था वो अभियुक्त को देना था। उसके ऊपर ये दोष था कि 1 लाख का जो ये अमाउंट है आपको देना है। परिवादी के द्वारा ये परिवाद पेश किया गया, परंतु ये परिवादी उस परिवाद को पूर्ण रूप से साबित करने में अक्षम रहा, क्योंकि ये परिवाद जो है ये झूठा था, बेबुनियाद था, असंगत तथ्य थे। इस कारण परिवादी इस परिवाद को माननीय न्यायालय में साबित नहीं कर पाया। इसी कारण अभियुक्त को माननीय न्यायालय के द्वारा उस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, जीरा हुई, बहस हुई। बहस के दौरान हमने हमारा पक्ष रखा, अभियुक्त को भी मौका मिला माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का, और इस तरह से सारे तथ्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को बरी किया गया। और अभियुक्त इस मामले से बहुत बड़ी राहत मिली उसे, क्योंकि इस तरह का ये जो झूठा मुकदमा था और हो सकता था कि उसको सज़ा भी हो जाती अगर माननीय न्यायालय के द्वारा सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं देखा जाता और जीरा और बयान में और बहस में अगर सारे तथ्य साबित नहीं होते तो एक बेकसूर जो अभियुक्त है वो सज़ा पा सकता था। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर धारा 138 का मुकदमा दर्ज होता है, तो उनको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? उन लोगों को क्या क्या चीज़ों पे उस पर क्या ध्यान रखना चाहिए? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको माननीय न्यायालय के समक्ष जब ये मुकदमा चले, परिवाद जो भी पेश हो उसमें वो इसकी पूरी तरह से जांच करे और इसको अच्छे से देखे और अपना जो पक्ष है वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखे, अपनी बात कहे, बात अपनी कहने से घबराए नहीं और उसको अच्छी तरह से समझे कि मुझे क्या कहना है और ये किस बात से मेरे ऊपर परिवाद लेके आए हैं। अपनी बात को पूर्ण रूप से रखें, वहाँ पर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। और जिस तरह से आपने एक पीड़ित को न्याय दिलाया, उसको बरी कराया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो उस चीज़ को? मैंने एक बेकसूर को सज़ा पाने से बचाया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक बेकसूर इंसान अगर उसको सज़ा मिल जाती तो मुझे भी अच्छा महसूस नहीं होता और उसके लिए भी आर्थिक और नुकसान होता उसको भी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वजह से एक बेकसूर को न्याय मिला। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के जो मुकदमे हैं उसमें आप अपना पक्ष रखिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि सज़ा ही मिलेगी, इसमें बरी भी होता है। जैसे कि अभी हमारा अभियुक्त को हमने बरी करवाया है, तो अपना पक्ष निडर होकर अपना पक्ष रखे। और मैं माननीय न्यायालय के फैसले का बहुत सम्मान करती हूँ कि उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत सही फैसला ही आया। शुभ नाम बताइए। रुखसार सैयद।